हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इसी फंड के ऊपर कि एक्चुअली में फंड क्या है, किस तरीके से काम करने वाला है, कितना रिटर्न हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अभी इस टाइम पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिलहाल के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस फंड। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में, ताकि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से इस फंड का आपको मिल सके। एंड आगे बढ़ने से पहले गाइस, रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक करें, उसे आगे शेयर करें। अगर हम पीपीटी के माध्यम से अगर अंडरस्टैंड करें इस फंड को, सबसे पहले तो इसके हम रिटर्न से शुरुआत करते हैं। इसके रिटर्न कितने रहे हैं पास्ट परफॉर्मेंसेस के अंदर, बिकॉज बिफोर द इन्वेस्टमेंट ना आज के सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके रिटर्न। आप कोई भी फंड लो, यूलिप लो या यूलिप के अलावा म्यूचुअल फंड लो, किसी फंड में जाने के पहले आपको अंडरस्टैंड करना ये जरूरी होता है कि इसके रिटर्न्स कितने हैं पास्ट के अंदर। क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में सेविंग्स के इरादे से करते हैं कि अपना पैसा अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा मेरा सेव हो जाए और मुझे रिटर्न भी अच्छे मिले। तो फीचर्स बेनिफिट्स मल्टीपल होते हैं, बट प्राइमरी गोल क्या होता है लोगों का कि मुझे एक अच्छे रिटर्न जनरेट करने हैं। तो रिटर्न से अगर हम शुरुआत करें तो इसने जो ऑन एन एवरेज रिटर्न दिया है 3 साल पहले, इसका रिटर्न 33% का अब तक का एवरेज रिटर्न आया हुआ है। मतलब किसी ने आज से 3 साल पहले अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑन एन एवरेज वहां से उसने 33% रिटर्न जनरेट किया है। वही किसी ने आज से अगर 1 साल पहले अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर उसने रिटर्न यहाँ से 50% से ऊपर का जनरेट किया है। वही किसी ने आज से 2013 में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा, और मतलब इस 9 साल के ड्यूरेशन में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट अगर किया है तो ऑन एन एवरेज उसने वहाँ से कितना रिटर्न बनाया है, 26% तक का। बिकॉज मल्टीपल लोग ऐसे हैं, जब हम 3 साल के रिटर्न बताते हैं, 5 साल के, 1 साल के, तो लोग बोलते हैं कि यार मार्केट कोविड के बाद तो वैसे भी बढ़ी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट कोविड पे 27,000 पे था, मार्केट आज 74,000 पे है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इतना। मतलब ये रिटर्न अगर आप दिखा भी रहे हैं कि 50% दिया है, 40% दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे फंड ने दिए हैं, ठीक है, कहीं हद तक ये सही भी है। लेकिन अगर आप इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर चेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न काफ़ी शानदार है। मतलब किसी ने 2013 में अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा और 2024 में अगर आज देखा जाए तो इसने ऑन एन एवरेज वहाँ से 26% रिटर्न बनाया है, जो कि इस 9 साल के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। कोविड आ गया था जिससे मार्केट ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी में नीचे गिरा, नोटबंदी हो चुकी है इस 9 साल के अंदर अंदर, इलेक्शंस मल्टीपल टाइम हो चुके हैं। ये कुछ वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत डगमगाता है। इवन कोविड तो मार्केट बहुत तेज़ी में गिरा था। तो इनके रिटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर भी चेक करोगे, लॉन्ग टर्म के अंदर रिटर्न काफ़ी इनके अच्छे हैं। मतलब 2013 से लेकर 24 तक अगर हम देखें आज के डेट में, तो ऑन एन एवरेज यहाँ से 26% रिटर्न आराम से निकला हुआ है। तो हम जो आपको रिटर्न्स बता रहे हैं 1 साल के, 3 साल के, मैं ये वीडियो आज क्रिएट कर रहा हूँ तो उस बेसिस से बता रहा हूँ। आप जिस भी दिन इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बार अपने अकॉर्डिंग आप चेक करना क्या उस टाइम पे रिटर्न्स इनके शो कर रहे हैं लास्ट 1-3 ईयर्स के, उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तो रिटर्न इनके शानदार हैं। आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो ये फंड आपके लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट रिटर्न्स के अलावा कुछ चीज़ें और है, उसका अंडरस्टैंडिंग आगे हमें करना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इसमें बात करें होल्डिंग्स की, इसमें कितने कंपनी के होल्डिंग होने वाले हैं, तो यहाँ पे 202 कंपनी की होल्डिंग होने वाले हैं। तो जो पैसा आप अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपका पैसा ऐसी 202 कंपनी है जहाँ पर लगाया जा रहा है। जिसमें अगर हम कंपनीज की अगर बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड अवेलेबल है, अपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड अवेलेबल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवेलेबल है, या इसके अलावा और भी मल्टीपल कंपनी अवेलेबल है। तो अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन अगर निकालना चाहें तो आप ग्रो या मल्टीपल जो एप्लीकेशन आज के डेट में है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक बार आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालना, कंपनी से एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कोई भी अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज के डेट में, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करना। ज़्यादातर लोग को लगता है कि रिटर्न देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि पास्ट में क्या रिटर्न्स दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट है कुछ हद तक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंपनी के पोर्टफोलियो को अंडरस्टैंड करिए। तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो ही वो ऑप्शन है जहां पर आपका पैसा आज के डेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। निपॉन इंडिया तो एक नाम हो गया कि जिसके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, म्यूचुअल फंड है, बट उसमें कंपनी कौन कौन सी, कहाँ कहाँ मेरा पैसा लगाया जा रहा है, उसको देखना बहुत, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है आज के डेट में। मैं जिस प्लान में, जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, उसमें जो कंपनीज अवेलेबल है, क्या उनका स्कोप आने वाले टाइम में है कि नहीं है, वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ एक बार इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इनके ब्रोशर्स को अंडरस्टैंड करना, पूरे फीचर एक बार पढ़ लेना, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी की एक बार लिस्ट जरूर निकालना एंड अंडरस्टैंड करना अपने हिसाब से कि मैं जो पैसा इसमें लगाने जा रहा हूँ, क्या इन कंपनी की डिमांड आने वाले टाइम में हो सकती है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हम मार्केट में नए हैं, पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
हमें मार्केट नॉलेज नहीं है, बट गाइस हमें इतना नॉलेज ज़रूर है आज की डेट में कि जो कंपनीज में अवेलेबल है हम उसका डेटा निकाल सकते हैं कि कंपनी के पास्ट रिटर्न्स कैसे रहे हैं, इनके स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए फंड पोटेंशियल रहेगा। क्योंकि जैसे आज की डेट में जो भी कंपनी है, अगर आपको लगता है कि इसका स्कोप 10 साल बाद है, 20 साल बाद है, या चलती रहेगी कंपनी, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए, रिटर्न आपका अच्छा बनेगा वहाँ से। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इसमें अनदर फीचर की, वो है आपका एक्सपेंस रेशियो। बिकॉज किसी भी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने के पहले आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है एक्सपेंस रेशियो, कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इस फंड में, इसमें कितने चार्जेस होने वाले हैं। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो एक वो चीज़ है जो आपके अमाउंट से कट करी जाती है एज एक्सपेंस रेशियो। आपको प्रॉफिट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, आपको उतना चार्ज कंपनी को देना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें एक्सपेंस रेशियो जो आपका होने वाला है ज़्यादा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलिए कि 0.68% का यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो होने वाला है। जो भी अमाउंट्स आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10,000, 1,000, 2,000, 500, 2,000, वट आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा 0.68% का, जो कि हर साल आपके प्रीमियम से ही कटेगा। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जो आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करता है 20 साल के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से, हर आदमी आज के डेट में ये चाहता है कि मेरे फंड में मुझे लिक्विडिटी मिले, एटलीस्ट ऑप्शन हो कि मुझे अगर पैसे निकालने हो तो अपना पैसा मैं एक टाइम पीरियड के बाद में निकाल सकूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए। आपने चाहे प्लान 20 साल का सोचा कि मुझे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, बट उसके पहले कुछ अगर नीड पड़ गई, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो पैसा आप निकाल सकते हैं। कंडीशन सिर्फ यहाँ पर एक है, उससे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर आप विद इन 1 ईयर में अपना पैसा इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं, अलॉटमेंट से लेकर के, अगर आप विद इन 1 ईयर पैसा इसमें से विड्रॉ करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ठीक है? अगर अलॉटमेंट से लेकर के अगर आप 1 साल के बाद विड्रॉ कर रहे हैं तो एग्जिट लोड नहीं है, बट अगर अलॉटमेंट से लेकर के अगर आप 1 ईयर में अगर अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको वहां पर 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें टैक्स बेनिफिट्स की बात करें, टैक्स बेनिफिट्स मतलब एक तरीके से नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें LTCG है और STCG है। तो LTCG का मतलब क्या होता है कि टैक्स कटेगा आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप मान लो 10 साल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आपका 10% का LTCG होता है, और STCG है इसमें 15% का। मतलब अगर आपने अपना पैसा विद इन 1 ईयर में अगर विड्रॉ किया है तो 15% का STCG टैक्स होता है। ठीक है? और अगर आपने मान लो लॉन्ग टर्म में अगर विड्रॉ किया है तो उसमें 10% का LTCG होता है। इसमें भी कंडीशन है कि अगर मान लो अगर आपका प्रॉफिट अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से अगर मान लो ऊपर चला गया, तो उस पर जो प्रॉफिट आप गेन करते हो उस पर 10% का LTCG लगता है। तो एक बार आप टैक्स को अगर और अच्छे से अगर समझना है तो एक बार आप मेरी वीडियो चेक कर लेना, मल्टीपल मैंने बता रखे हैं टैक्स के बारे में, या आप इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नेट से भी निकाल सकते हैं कि कैसे क्या कितना टैक्स लगता है। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होने वाला है। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उसके करने के पहले हमें अंडरस्टैंड करना ये भी ज़रूरी होता है कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना रखना चाहिए। हम कुछ भी नहीं रख सकते आज के डेट में कि मेरे मन में आया कि मैं 2000 डाल देता हूँ, मैंने 2000 शुरू किया। देखिए, ऐसा कर सकते हैं कि मन में अगर आपके है कि मुझे 2000 से करना, 2000 से कर लिया। मेरा मन है कि मुझे 1 साल के बाद में 5000 से करना, आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी गाइस ट्राई ये करिए कि अपने पैसों को एक फंड में इन्वेस्ट मत करिए। मेरा आपसे कहना ये है कि अगर आप किसी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो पैसों को डाइवर्सिफाई करिए अपना। आज के डेट में लोग क्या करते हैं, एक फंड खरीद लिया, अब कहीं से मान लो बोनस मिल गया, कुछ पैसे एक्स्ट्रा आ गए, तो उसी फंड में डाले जा रहे हैं। सबसे गलत चीज़ है आज के डेट में। ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर मनी। भले आपको उस फंड से हर साल के रिटर्न 50% आ रहे हो, फिर भी अपना पैसा उससे मत डालिए पूरा। जो आपने एक अमाउंट चूज किया है, मेरा कहना ये है कि आप कम घटाइए बढ़ाइए नहीं। एक आपने अगर अमाउंट अगर चूज किया, अगर आपने चूज किया मुझे 5000 इन्वेस्ट करने चाहिए, मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो 5000 से आप उसको चलाइए। अगर आपको बाद में लगता है कभी कि पैसा कहीं से एक्स्ट्रा आ गया है, कुछ और बजट है थोड़ा बहुत और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अदर फंड में डालिए ना, उससे डाइवर्सिफिकेशन होगा। आप पूरा पैसा अगर एक ही कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो उसमें रिस्क भी तो बढ़ रहा है ना। अगर वो नहीं परफॉर्म करी तो क्या होगा फिर? तो यू हैव टू सी दिस एवरीथिंग, राइट? अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कम से कम तो 100 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है, 100 रुपीज़। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो कम से कम इसको 100 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं, बट ट्राई करना थोड़ा सा अमाउंट अच्छा हो, क्योंकि 100 रुपीज़ तो आज के डेट में ऑब्वियसली कुछ नहीं है। अगर आप शुरू करते हैं भी, रिटर्न आपको अगर हर साल 50% नहीं मिल रहा है तो प्रॉफिट भी वैसे ही रहेगा यार। तो मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जहाँ पे एक समय का पैसा आपके बैंक में आए, तो हाँ लगे कि कुछ अच्छा खासा पैसा मेरे बैंक में है, भले लॉन्ग टर्म के लिए डाल दीजिए, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट अच्छा डालिए। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क कितना होने वाला है गाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाला है। रिटर्न के चांस तो चलो बढ़िया यहाँ पे है ही है,
लेकिन रिस्क का चांस भी यहाँ पे बहुत हाई आपके लिए होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप सारी चीज़ को एक बार पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना। कुछ डाउट अगर मन में रहे इस फंड के रिगार्डिंग, क्वेश्चन अपना रेज करना कमेंट में। आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल, बट प्लीज़ एक बार रिस्क को भी समझ लेना, क्योंकि आप अपना फंड इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आपका एक हार्ड अर्न मनी है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। हाँ, हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो रिस्क नाम से आप शायद डर जाएंगे, लेकिन गाइस मार्केट में जिसने इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म में उसको रिटर्न हमेशा अच्छा मिला है, और मार्केट यूं ही चलती रहेगी ज़िंदगी भर। अप डाउन तो मार्केट का नेचर है, लेकिन मार्केट चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो अमाउंट डाला है आपको 20 साल के बाद कुछ भी ना मिले, 10 साल के कुछ भी ना मिले, ऐसा नहीं होता है। वैसे आज तक कभी हुआ नहीं है, बट हो भी सकता है। एनीथिंग कैन पॉसिबल, राइट। तो मार्केट है, इसमें रिस्क भी रहेगा, गारंटी कुछ भी नहीं है, रिस्क बहुत हाई होने वाला है। तो प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार अंडरस्टैंड कर लेना, पढ़ लेना। फिर भी कोई डाउट रहे अपना क्वेश्चन रेज करना कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके काफी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन है, यू प्लीज रेज द क्वेश्चन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।